Good evening, all of you. Welcome in the Bani classes. आज हम 12th क्लास की बुक बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 2 से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की जहाँ तक बात है, जो हमने पढ़ा वो ये कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिनके बेस पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर कोई डिसीजन ले सके। ये गाइडलाइंस हैं जो किसी भी मैनेजर को किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। The principle of management have been developed on the basis of live experiences of the happening of the past. ये कहते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो बनते हैं वो हमारे पास्ट के अनुभवों के आधार पर ही डेवलप किए जाते हैं। जिस सिचुएशन में हमने किसी सिचुएशन में हमने जैसा एक्सपीरियंस किया होगा, जैसा हमने उस पास्ट हैपनिंग से जो भी हमने अनुभव लिया, उसके आधार पर ही हमने प्रिंसिपल डेवलप किए। अब हमने पीछे ये भी पढ़ा कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं ये रिजिड नहीं होते, ये फ्लैक्सिबल होते हैं। क्योंकि एक ख़ास बात ये है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो डेवलप्ड होते हैं ये पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर होते हैं, सिचुएशन के बेस पर ये डेवलप्ड होते हैं। और सिचुएशंस के बेस पर डेवलप्ड होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशंस हर जगह एक जैसी नहीं होती हैं। एरिया के हिसाब से सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी सिचुएशंस में चेंज हो जाता है। तो जहाँ जैसी सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में थोड़े बहुत फेरबदल किए जाते हैं। तो इसलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये रिजिड ना होकर फ्लेक्सिबल होते हैं। तो खैर हम इसका नेचर पढ़ रहे हैं तो ये आगे आएगा ये पॉइंट। सबसे पहला फीचर इन्होंने दे रखा है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी ये परवेसिव हैं। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी साइज का हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये परवेसिव हैं। कोई भी बिजनेस किसी भी साइज का हो, किसी भी टाइप का हो, किसी भी नेचर का हो, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल in the nature. That means they can be applied to all types of organizations irrespective of their size and nature. Business as well as non-business, small as well as large public sector as well as प्राइवेट सेक्टर। यही बात हमने पढ़ी कि किसी भी टाइप का बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल तो बेटर होगा कि जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे तभी क्लियर हो पाएंगे। चलो मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट कंपनीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, क्लब्स एवरीवेयर। यानी
प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। इसको हेनरी फयोल ने डेवलप किया है, यानी इसका मतलब ये है कि डिवीज़न ऑफ वर्क जो है, चाहे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हों, प्राइवेट कंपनीज़ हों, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, क्लब्स हों, हर जगह पर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। लेकिन देखो, ये प्रिंसिपल अप्लाई तो होगा, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इनमें से इनकी डिग्री में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओनली द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन वारी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इसकी डिग्री में कमी या फ्लक्चुएशन हो सकता है, थोड़ी कमी या बढ़ती हो सकती है, थोड़ा बहुत हम फ्लक्चुएट इसको कर सकते हैं। तो पहला फीचर आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ये एक यूनिवर्सल अप्लाइड होते हैं, परवेसिव होते हैं, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में इनको अप्लाई किया जाता है। अब एक बात जो हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में पढ़ी थी वो ये कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं ये मैनेजर के एक्शंस लेने के लिए या कोई भी डिसीजंस लेने के लिए उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती हैं। ये किसी भी तरह का रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाते, क्योंकि एक बात जो बार बार आ रही है, जहन में आती है, वो ये कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में चेंजेस होते हैं। तो अब सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती हैं, ये सिर्फ गाइडलाइंस देंगी, ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देंगी। अगर सिचुएशन हर जगह पर एक जैसी होगी तो उस पर ऑब्जर्व करके उसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और वही सॉल्यूशन हर सिचुएशंस पे अप्लाई हो सकता है अगर सिचुएशंस एक जैसी हैं तो। लेकिन सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती हैं, इसलिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये किसी भी तरह का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, बल्कि मैनेजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती हैं कि किस कंडीशन में उनको कैसे एक्शन लेना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस, but these principles do not provide ready-made solution for any problem। ये हर प्रॉब्लम के लिए कोई रेडीमेड सॉल्यूशन इनके पास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कंसिस्ट ऑफ गिविंग अ स्टेबल टाइम पीरियड टू एम्प्लॉयज टू सेटल डाउन। यानी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का जो प्रिंसिपल है ये एम्प्लॉयज़ को स्टेबल टाइम पीरियड प्रोवाइड करवाता है, जॉब सिक्योरिटी देता है। But how much time period to be given, 6 months, 1 year, etc. vary from company to company। लेकिन कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा ये कंपनी अलग अलग कंपनी पर डिपेंड करता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम देते हैं। लेकिन होती क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है। तीसरा कहते हैं फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। एक बात जो हमने इसके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि ये डेवलप्ड कैसे होते हैं। तो उसमें एक बात ये है कि जो हम किसी भी मैनेजर के जो पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं, किसी भी मैनेजर ने मैनेजर के जो पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं उसके बेस पर इनको डेवलप्ड किया जाता है। तो एक्सपीरियंस से मतलब क्या, उन्होंने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये कह रहे हैं फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थोरो रिसर्च वर्क। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं ये सिर्फ डीप और पूरी तरह से रिसर्च वर्क के आधार पर ही इनको डेवलप किया जाता है। अब हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक ही नाइट में तैयार हो गए। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। यानी इनको डेवलप करने से पहले प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स को डेवलप्ड किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर बार बार उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब जाकर वो प्रिंसिपल सेटअप किए जाते हैं। लेकिन वो प्रिंसिपल एब्सोल्यूट होते हैं, स्टैटिक होते हैं, उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता। इनमें बदलाव होता है, लेकिन इनके डेवलप्ड होने की जो प्रोसेस है वो प्योर साइंस की तरह ही है। पहले हम
ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब जाकर वो डेवलप्ड होते हैं। देयरफॉर दे आर एवोल्यूशनरी इन नेचर, और यही रीज़न होता है कि इनका नेचर एवोल्यूशनरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन इज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, but principle was developed when it was observed that dividing the work result in improved performance। एक प्रिंसिपल हमने पहले भी पढ़ा है, डिवीज़न ऑफ वर्क जो है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, यानी इसको ये एक रात में डेवलप नहीं कर दिया गया, यानी इसको पहले ऑब्ज़र्व किया गया, पहले काम को बांट कर दिया गया, फिर उनके परफॉर्मेंस को चेकआउट किया गया, फिर उसको बार बार ट्राई किया गया, फिर उसको टेस्ट किया गया। एंड व्हेन मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन गॉट रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जब मेजॉरिटी के रूप में स्पेशलाइजेशन का रिजल्ट मिलने लगा, तब वो प्रिंसिपल डेवलप्ड हो गया। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन इज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, बट principle was developed when it was observed that dividing the work result in improved performance, and then this was tried and tested in different organization, and when majority organization got result of a specialization, then this principle was made। यानी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने से जो जो रिज़ल्ट आया, और जब मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन अचीव हुआ, तब ये प्रिंसिपल जाकर बना। तो ये समझ में आ गया, क्लियर है कि ये जो प्रिंसिपल हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही बनते हैं, उसके आधार पर ही डेवलप्ड होते हैं। चौथा फीचर है फ्लेक्सिबल है, ये हम पढ़ ही चुके हैं, सबसे पहले मैंने बात ही इसी फीचर की थी कि प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं ये रिजिड होते हैं, ये स्टैटिक होते हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो सकता। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखें तो उस रूल को आप चेंज नहीं कर सकते। वो ये कहता है कि धरती में खींचने की पावर होती है, चुंबकीय गुण होता है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो आप धरती के किसी भी कोने में चले जाएं, वो हर चीज़, हर धरती हर जगह पर ऐसे ही उस चीज़ को खींचती रहेगी। वो फ्लेक्सिबल हैं, ये रूल जो बन गए ये फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन सॉरी प्योर साइंस का रूल फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है ये फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस होते रहते हैं। क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ, सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती हैं। जब सिचुएशंस बदलती हैं तो दैट मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल में भी चेंज होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। यही चीज़ बनेगी कि अलग अलग कंडीशंस के बेस पर, सिचुएशंस के बेस पर इनको अप्लाइड किया जाता है। सम चेंजेस कैन बी मेड इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दीज आर नॉट सेट ऑफ rigid statements, these can be modified by the managers who are using them। managers इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से इनमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। मेनली बिहेवियर है ना, इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए या किसी एक्शन को लेने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, जो इसको गाइडलाइंस देता है। गाइडलाइन के साथ एक चीज़ और भी है कि वो इसके बिहेवियर को भी, है ना, इन्फ्लुएंस्ड करता है कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ से बिहेव करेगा, वो उनको कैसे प्रभावित करेगा। दीज प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। और ये जो प्रिंसिपल है, इसमें कोई भी छोटा या बड़े वाला बात नहीं है, कि ये उनके बीच में अच्छी रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं, उनके साथ कैसा बिहेव मैनेजर का होना चाहिए, उस बात को बताता है। या वर्कर्स का बिहेव मैनेजर के प्रति कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को बताता है। दे ऑल्सो इस्टेब्लिश रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। और ये प्रिंसिपल्स ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में भी रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इम्प्रूव्स कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन।
यानी डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल है ये एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को इम्प्रूव करता है। उनका कमिटमेंट होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बेस्ट से बेस्ट काम करेंगे। एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉप्स मोल्ड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स टीम स्पिरिट। और जो प्रिंसिपल स्पिरिट डी कॉप्स हैं ये एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में चेंज लाता है, जो उनको एक टीम के रूप में खड़े होने की प्रेरणा देता है। ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिट डी कॉप्स का जो प्रिंसिपल है वो उनको ये कहता है कि इस काम को मैंने नहीं किया, इस काम को मैं नहीं करता हूँ, बल्कि इस काम को हम सब मिलकर करते हैं। ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी हम सब की है, ये कंपनी हमारी है, इसलिए इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम सब मिलकर चलाएंगे। दैट इज स्पिरिट डी कॉप्स। सिक्स्थ फीचर है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। हमने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जब हम प्रिंसिपल को पढ़ रहे थे कि वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी कोज एंड इफेक्ट पर ही बेस्ड होते हैं, क्योंकि जब हम इसको बार बार ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बार बार इसका टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि हम इसके कोज और इफेक्ट तक पहुंच पाएँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट। किस पर बेस्ड होते हैं? कोज एंड इफेक्ट पर। दैट मीन्स दीज प्रिंसिपल्स टेल अस, इसका मतलब ये कि ये प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं इफ़ अ पार्टिकुलर प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड इन अ सिचुएशन, कि एक सिचुएशन में अगर हम किसी पार्टिकुलर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, व्हाट माइट बी द इफ़ेक्ट, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि इस प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई करने से इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। ऑल्दो दीज प्रिंसिपल्स कैन नॉट स्टेट परफेक्टली एब्सोल्यूट रिजल्ट। हालांकि ये प्रिंसिपल्स जो हैं, क्योंकि हम इसमें मॉडिफाई करते हैं, हालांकि ये प्रिंसिपल्स जो हैं हमें एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं दे सकते, बिकॉज दीज आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बींग, क्योंकि इनको हम अप्लाई किस पर कर रहे हैं? ह्यूमन बींग पे कर रहे हैं। और ह्यूमन बिहेवियर सेम नहीं होता है, हर इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। ह्यूमन बींग पर अप्लाई करते हैं बट इट हेल्प्स इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द इफेक्ट, लेकिन ये उसके इफ़ेक्ट का कुछ जानकारी हमें ये दे देता है। सेवेंथ फीचर है कंटिंजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जितने भी हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल्ड सिचुएशंस पर डिपेंड करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि हम इन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करेंगे। देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पर डिपेंड करता है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज विद द चेंज इन सिचुएशन। अगर सिचुएशन में चेंज हुआ तो हम प्रिंसिपल में भी चेंज करेंगे, तो प्रिंसिपल में भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन where work is carried out by a group of people। टीम स्पिरिट का जो प्रिंसिपल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, वेयर एज इट इज़ ऑफ नो यूज इन द कंपनीज वेयर वर्क इज़ परफॉर्म बाय इंडिविजुअल। जहाँ पर इंडिविजुअल लोग काम करते हैं वहाँ पर कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और नॉट बाय अ ग्रुप, जहाँ पर ग्रुप काम नहीं करता है वहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेस नहीं हो सकता, जहाँ पर ग्रुप काम नहीं करता है। इंडिविजुअली ये प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये 7 फीचर्स हमने आज पढ़े हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। पहला था यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये परवेसिव होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं। इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बेस पर फॉर्म्ड किया जाता है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मेनली बिहेवियरल होते हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। और ये लास्ट फीचर हमने पढ़ा ये कंटिंजेंट होते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें तो हर आने वाले नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप इस क्लास को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।